हाय। आज मेरे दोस्त मतलब मेरे भैया ने आईफोन 70 प्रो मैक्स आईफोन 17 प्रो मैक्स परचेज़ कर लिया है एंड द हैप्पीनेस इज़ क्रेजी। सॉरी 17 प्रो मैक्स, उनका मन था 16 प्रो लेने का, देन 17 प्रो, देन प्रो मैक्स आज हम परचेज़ करके आए हैं। ये हमारी गैंग में दूसरा आईफोन है। पहला आईफोन 13 था जो कि 60,000 का था एंड वाओ व्हाट अ फीलिंग। मतलब जितना आप सोचते हो जब उससे आप बहुत ही बड़ा कदम ले लेते हो तो एक डर लगता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन उससे भी ज़्यादा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ हाउ वी ब्रेक द मीडियोकर पैटर्न कि आप कोई भी फ़ोन लेते हो, कोई भी कार लेते हो, कोई भी गैजेट लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो तो कुत्ता है यहाँ पे, ठीक है, वो भौंकेगा, मेरे को भौंकेगा। तो जब आप पैटर्न तोड़ते हो ना, उसके साथ डर भी आता है। हर इंसान को डर आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। वो $1 बिलियन आइडिया को जब भी लाता है, सेल्फ बिलीव रखो एंड ये पैटर्न तोड़ना ज़रूरी है। कैसे? आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सिर्फ वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हो, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हो। आप यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल पहुंचाते हो कि यस मैं लग्जरी हूँ एंड आपका बिहेवियर उस प्रकार से चेंज हो जाता है। एक बॉडी बिल्डर ने एक ओपिनियन दिया था कि आपको खुद अब पसंद नहीं हो ना, तो आप महंगे महंगे सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छी बॉडी फिजिक अच्छी बनाते हो। ऐसे सामने वाले को पता चलता है कि यार नहीं, ये इंसान वैल्यूबल है। इसी प्रकार हम भी, जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो जितना हम स्ट्रॉन्ग, जितना क्लीन, जितना लग्जरी, जितना प्रीमियम रखेंगे उतनी ही वर्थ हमारी भी बढ़ती है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। लाइफ है, गैजेट बना है एंड उनका ये कहना है कि अभी नहीं तो कब। उनकी एज 24 है एंड आई एग्री विद हिम कि यस ही इज सिक्योर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने EMI में लिया है, नहीं, EMI में नहीं, कैश लिया है। एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि इतना बड़ा कदम हमारी गैंग में, लाइक ये सबसे एप्पल का सबसे टॉप मॉडल है एंड ये जो फ़ोन है। एंड मैं ये बताना चाहता था कि कैसे आपने पैटर्न तोड़ा है, देन आप अब उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को डेवलप करोगे। आपको लगेगा नहीं, जहाँ भी आप मीडियोक्रिटी दिखाते हो वो चेंज होगी एंड आपको सेल्फ बिलीव होगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। लाइक देखो, लोगों का फ़र्क पड़ता है ना हमारी पर्सनैलिटी पे। अगर हम स्ट्रांग नहीं है, खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो फिर तो नॉट गुड। एंड मैंने उनको बताया कि हो सकता है काफ़ी लोग इसकी भी बुराई करें, लेकिन आप उन पर ध्यान मत देना। उनको बोलना कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, मतलब बंदा कुछ नहीं जानता है। दैन उन्होंने बोला कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा लोग होते हैं। उन्हें ये भी पता है कि 100% कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी उस फ़ोन की बुराई करने वाले हैं, भले ही वो 1.5 लाख, भाई 1,60,000 7,000 मतलब 67,000 का फ़ोन है, 1.5 लाख से ज़्यादा का है। एंड उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे आने वाले हैं जो उस फ़ोन को क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसिज्म से आपको डरना नहीं है, हर किसी के साथ होता है, ये होना ही है, इट इज़ देयर। बस आपको क्या करना है, आप अपनी खुद की हैप्पीनेस को देखो एंड बस आपको वो मैटर करनी चाहिए। आपको अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स एंड खुद पर देखो। सबसे वह मैं कहता हूँ ना कि दुनिया में सिर्फ आपके साथ एक ही इंसान रहता है हमेशा, और वो आप खुद हैं। आप खुद के साथ हमेशा रहने वाले 24/7। देन आप खुद को अच्छा फील कराएंगे ना, आपके लिए फ़ोन लिया आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान 2 शब्द बोलेगा, 2 वाक्य बोलेगा, देन चला जाएगा। कब तक वो क्रिटिसाइज है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। हो सकता है जेलिसी फैक्टर हो सकता है इसके पीछे, कि जेलिसी के मारे इंसान तारीफ़ नहीं करता तो बुराई कर देता है। कुछ लोग तारीफ़ भी नहीं करते, बुराई भी नहीं करते, एंड सो ऑन। तो मेरे को मतलब इतना, मैंने उनको खुद मना किया कि यार भैया इतना महंगा फ़ोन तो मत लो। मैंने उनको बोला कि 16 प्रो में जाओ, लेकिन भैया बोले नहीं, मैंने सोचा है, मैंने बहुत सोच के ये डिसीजन लिया है, 17 प्रो मैक्स तो प्रो मैक्स। एंड नाउ
मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हम 17 प्रो ले आते तो रह जाता कुछ ना कुछ एक अंदर मन में कि 17 प्रो है, ठीक है। स्टिल हमने सबसे बड़ा कदम उठाया एंड बूम 17 प्रो मैक्स। सो मेरी जो स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं, लेट्स गो, हमें डिवाइस मिल चुका है, हमें DSLR की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। प्रो मैक्स, प्रो नहीं, प्रो मैक्स है ये। अब नया का नया DSLR जैसी क्वालिटी आनी है इसमें, उससे भी खतरनाक। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द जर्नी। जो अभी हमारी गैंग सफ़र, मतलब जो सफ़र होने वाला है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि एक एक बंदा अपनी लिमिट क्रॉस करेगा। एक एक बंदा वो पैटर्न तोड़ेगा जो उनके शायद ग्रैंड फादर ने, उनके फादर ने जो बना करके रखा था। हम लोग के अंदर वो जुनून है, वो जोश है, वो जज्बा है कि हम कर लेंगे, इन सबको हम अपना कर लेंगे। दैट्स ब्यूटीफुल। एंड मेरे को सच में बहुत ही खुशी है आज अंदर से। हम लोग ने इतना एंजॉय किया उस मोमेंट को। एंड स्टिल मैं अपने ही फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके फ़ोन में अगर मेरी फाइल जाती तो डिलीट करने का फिर वो मज़े नहीं आता। लाइक वो देख लेते, उनको किसी को भी नहीं पता है मेरे ये चैनल है, मेरे एक भी दोस्त को नहीं पता कि मेरे ये वाले चैनल है। उनको ये पता है कि मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। थैंक यू सो मच चैट टैग, थैंक यू सो मच गॉड। एंड आपको कभी भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल लगे तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको सिर्फ ऊपर देखना है। यस, रात के टाइम देखना दोस्तों, दिन के टाइम क्या है, वो मेरा मैजिक काम नहीं करता है, लेकिन रात के टाइम देखोगे तो अब लो, मेरा मैजिक अभी भी काम नहीं कर रहा। पॉल्यूशन है शायद, पॉल्यूशन नहीं, बादल होंगे। जब भी आपका लगे कि नहीं यार मैं तो लिमिट के बाहर जा रहा हूँ, मैं तो ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो आपको रात में अपनी छत में आना है, आपको बाहर जाना है घर के, एंड आपको तारों को देखना है दोस्तों। बस आपको तारों को देखना है। देन तारों को देख करके आपको रियलाइज़ होगा कि रियल है। मून को देखना है, सन को देखना है, रियल है। एंड देन आपको अपने गोल को देखना है, अपने टारगेट को देखना है। वो बोलते हैं कि जो भी चीज़ इंसान इमेजिन कर सकता है वो सिर्फ रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। देन उसको करो। एंड ऐसे ऐसे बड़े बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। एक ही ज़िंदगी है दोस्तों, अभी तो पता नहीं आईफोन के कितने मॉडल आने हैं, है ना। तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगेन ऐसा नहीं कि किस्तों में बंधवा लो फ़ोन, ऐसा कई लोग करते हैं जो कि गलत है। कॉन्फिडेंट रखो अंदर, दिल से खुश रहो, बस यही आपकी गोल रहना चाहिए। आप दिल से खुश कैसे रह सकते हो? प्रेजेंट में रह करके, प्रेजेंट में रहो। एंड ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है दोस्तों, लेकिन लिमिट के बाहर जा रहे हो ना आप, तो अलग ही फील, लग्जरी फील आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।